भैया जीवन जीने के कुछ स्तंभ बताओ, कुछ ऐसी चीजें बताओ जिनका हम हमेशा ख्याल रखें, जिनके सहारे हमें जीवन जीना है, जो हमें मजबूत भी बनाएंगी, जीवन के अनुभव भी देंगी, परिपक्व भी बनाएंगी, मैच्योर भी बनाए। किनारे पर खड़े होकर समुद्र को घूरने से या उससे डरने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, जीवन की समझ नहीं मिलेगी। उसमें कूदना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, नाक में भी पानी जाएगा, मुंह में भी पानी जाएगा, डूबोगे भी, परेशान भी होगे, सांस भी रुकेगा, तब तैरना सीखोगे, तब जीवन की समझ आएगी, जीवन का ज्ञान आएगा। तो लोग क्या रिस्क लेना नहीं चाहते, बदलना ही नहीं चाहते, जीवन के छोटे से छोटे बदलाव से डर जाते हैं। कंफर्ट जोन बनानी है, बस उसी में रहना है, कुएं का मेंढक बन के रहना है। एक तो हमारे घरों में सबसे गलत बात यह है, हमें समझा दिया गया है कि फेल होना गुनाह है, वो एक ठप्पा है जो आपके ऊपर हमेशा के लिए लग गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, फेल होना तो इस दुनिया की सबसे बड़ी सीख है, जो आपको 10 सीखें देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो बताती है कि आपने कोशिश तो की। तो फेल होने से डरना छोड़ दो। फेलियर कोई पॉइंट नहीं है, फेलियर भी एक योग्यता है कि मैंने कोशिश करी, प्रयास करे, मैं गिरा, फिर उठूंगा, जिस कारण से गिरा उसको देखूंगा, समझूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो जब तक एक इंसान के जीवन में कुछ फेलियर नहीं आएंगे, वो जीवन को नहीं सीख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो रिस्क लेना शुरू करो जीवन में, नए काम करो, नई चीजें करो, नए पहलुओं को एक्सप्लोर करो, इंप्रूव करना मत छोड़ो। दोस्तों जो फेलियर होते हैं ना, ये सोने की खान की तरह होते हैं। ऊपर से देखोगे पत्थर और मिट्टी नजर आएंगे, बंजर जमीन नजर आएगी, क्या है ये? जितना अंदर चले जाओगे, अंदर जाते चले जाओगे, सूक्ष्म होते चले जाओगे, तभी सोना मिलेगा। ऐसे ही आपकी नाकामयाबी है, जितना उनको एनालाइज करोगे, सोचोगे क्यों हुआ, क्या सीखना है, इससे मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, आगे क्या नहीं करना, क्या सही करना है, उतना ही वो सोना बनते चले जाएगा और आपकी बहुत मदद कर देगा। जो सीख 10 किताबें नहीं दे सकती, वो एक छोटा सा फेलियर आपको दे सकता है, बशर्ते कि आपको सीख लेनी हो। आप ऊपर ऊपर से ना देख रहे हो ये तो फेलियर है, ये तो बंजर जमीन है। उसके अंदर जाके झांको, देखो, समझो। और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने फेलियर्स की रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना, निरादर ना करना। दोस्तों दुनिया में एक धारणा बनी हुई है कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा हमें सिर्फ उन लोगों से मिल सकती है जो बहुत कामयाब हो, सिर्फ सफलता मिली हो, बहुत बड़ी सफलता मिली हो, और हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रेरणा, जो मोटिवेशन, जो एक्सपीरियंस, जो ज्ञान उन लोगों से आपको मिलेगा जिन्होंने बहुत सारे फेलियर फेस करे हैं, जो नाकामयाब हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत अनमोल होता है। ये मैंने महसूस करा है। कई बार सड़क पे एक बुजुर्ग इंसान से जो भीख मांग रहा है, उससे मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान मिले हैं उससे बात करके कि वो आपको दुनिया में ज्यादातर लोग नहीं दे पाएंगे। उनको दुनिया की समझ है, वो दुनिया की सतह पर है, सतह पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, किसकी क्या औकात है। हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ कुछ पहलुओं को, पैसा, फेम, सक्सेस स्टोरी, और वो देख रहे हैं हर इंसान की औकात को, इस अंदरूनी दुनिया को। जिसने फेलियर फेस करे हैं उसको 10 चीजें पता है क्या नहीं करनी। जिसको सिर्फ सक्सेस मिली है उसको एक राह पता है सक्सेस की, जो उसके लिए चली, हो सकता है आपके लिए ना चले। पर हमारी ईगो आगे आ जाती है, अहम आ जाता है कि मैं इससे क्यों पूछूं, तो खुद ही फेल हो गया था, मैं भी फेल हो जाऊंगा। उससे पूछता हूं हाथ पैर जोड़ के कि आपको सक्सेस कैसे मिली। अपनी राह आपको खुद चुननी है, और चारों तरफ देखकर चुनोगे ना, सबको देख के समझोगे, तब जीवन समझ में आएगा, तब आगे बढ़ पाओगे। अगर आज उठकर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाओ, देखो सुबह सुबह ठंड में लोग नहा धो के अपने काम पर निकले हुए हैं, पैदल निकले हुए हैं, 12-12 घंटे काम करेंगे, रोज करते हैं, आसानी से छुट्टी भी नहीं मिलती, तो भी मुस्कुरा रहे हैं। मिलेगी प्रेरणा आपको तुरंत ही, नहीं नहीं मैं भी उठूंगा, मैं भी काम करूंगा। जब भी लोगों से बात कर रहे हो, वो बातचीत नहीं है, वो कोई जीत हार का फैसला नहीं है कि उसने अच्छे से बात करी तो मैं जीत गया, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी तो मैं हार गया। वो सब ज्ञान अर्जित कर रहे हो, वो सब लर्निंग प्रोसेस है। तो जब भी लोगों से बात करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, आपको उनका व्यवहार समझ में आएगा, उनकी सोच समझ में आएगी, कोई ज्ञान मिल जाएगा जो आपके पास शायद ना हो। आप लोगों से बात करने में और इंप्रूव हो जाओगे, और कंफर्टेबल हो जाओगे, और सेट हो जाओगे।
उनकी इंटेंशन, उनकी भावनाएं समझ में आएंगी, वो चाहते क्या हैं। आधे घंटे किसी की बात सुन लो ना बिना इंटरप्ट करे, उसके मन में छुपे हुए भाव बाहर निकल के आ जाएंगे किसी ना किसी शब्द में। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उन लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, लोगों से कम बात करना चाहते हैं, लोगों से बात करने में डरते हैं। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है कि उसको बातचीत के तौर पर मत देखो, उसको एक सीखने का एपिसोड समझो, एक किताब समझो जो आपको पढ़नी है। चाहे वो नेगेटिव बातें बताए, पॉजिटिव बताए, आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है। किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं करी, इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अमीर है, वो सक्सेसफुल है, वो आपको सुंदर नहीं मानता, बहुत कारण हो सकते हैं, तो आपको उसके स्वभाव का खोखलापन समझ में आ जाएगा। ये इंसान ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे खुद को इसके हिसाब से जज नहीं करना। मैंने इससे बात तो करी, कम से कम मैंने अपना फर्ज निभाया, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जाके लोगों से बात कर पाऊं। सीखो, सीखने की तरह लोगे तो ही बात कर पाओगे, वरना एक इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुरंत ही मौन धारण कर लोगे, लोगों से बात करना बंद कर दोगे, सोशल एंजाइटी हो जाएगी आपको। कम बोलो, ज्यादा सुनो, और किसी से ही बात करने जा रहे हो खुले मन से जाओ, उसे जज मत करो, खुद को जज मत करो। बात करनी है, समझना है, उस इंसान को ऑब्जर्व करना है, आगे बढ़ना है। ये एक प्रैक्टिस का हिस्सा है आपके लिए, जीवन भर ये प्रैक्टिस चलेगी, तभी आप सोशली इंटेलिजेंट बन पाओगे, बहुत समझदार बन पाओगे, वाइज बन पाओगे, लोगों की भावनाओं को समझ पाओगे, साइकोलॉजी को समझ पाओगे। लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए किसी बड़ी किताब की जरूरत नहीं है। ठीक है, किताब पढ़ने वाले भी सही होते हैं, ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ना बेकार है, बहुत नॉलेज मिलती है, लेकिन अगर आपने लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया ना बिना डरे, तो बहुत सारी किताबों से आप आगे पहुंच जाओगे। साथ ही साथ ये बोलूंगा कि लोगों के व्यवहार को, बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व करना है कि ये अपने ओपिनियंस को पुश करता है। जो इसकी थॉट है, जो इसकी सोच है, ये सोचता है कि वही सही है, बाकी सब गलत है। मुझे ऐसा नहीं बनना और इसके हिसाब से नहीं चलना। इस इंसान को सब में बुराइयां ही नजर आती हैं। मुझे ऐसा नहीं बनना और ये इसका स्वभाव है, मुझे इस हिसाब से इससे डील करना है। जितना लोगों से बात करोगे उतना आगे दूसरे लोगों से बात करना आपके लिए आसान होगा, ज्ञान मिलेगा, उतना ही इसी इंसान से बात करना आपके लिए आसान होगा भविष्य में। तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह है, ये कोई जजमेंट नहीं हो रही, कोई ऑन द स्पॉट फैसला नहीं हो रहा कि आप सही हो, गलत हो, कमजोर हो, कैसे हो। लोगों से डरना बंद कर दो, लोगों को समझो एक किताब है, मुझे पढ़नी है, आगे बढ़ना है, नई किताब पकड़नी है।